कोई पाकिस्तान की तारीफ मैंने नहीं की है, माफी मांगेंगे मैंने कोई ऐसी बात कही नहीं। So we'll carry on from इसलिए हमने वॉकआउट किया। अरे इतना ही प्रेम है वहां से, तो अगला चुनाव या इसी चुनाव में इनको वहीं क्यों ना भेजा जाए। हमने स्पीकर से मांग की है उनके रिमार्क्स को एक्सपंज करने की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज बजट सत्र का दूसरा दिन था और आज एलजी मनोज सिन्हा के भाषण पर बहस होनी थी और आज ही सज्जाद लोन ने जो है वो धारा 370 और जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस का मुद्दा भी यहां पर उठाया, जिस पर कि बीजेपी विधायकों ने आपत्ति दर्ज करवाई और इसमें आरएस पठानिया की ओर से भी सख्त आपत्ति दर्ज की गई। और इसके बाद आपको बता दूं कि मीर सैफुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं, उन्होंने भी अपने एक संबोधन के दौरान ये कह डाला कि सीमा के उस पार विकास ज़्यादा है, जिस पर कि आरएस पठानिया और तमाम बीजेपी के जो विधायक थे उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई और इन सभी चीज़ों को लेकर सज्जाद लोन ने जो है वो आज वॉकआउट किया। नहीं, अब देखता हूँ अभी जो ये सारी बातें जिस पर हमने ये उठाया है ये मामला, सो विल कैरी ऑन फ्रॉम, इसलिए हमने वॉकआउट किया है। आज आपने वेरिफिकेशन का भी मसला वो सब मैंने, अब मेरी बात सुनिए, मैंने मसले नहीं उठाए, मैंने अमेंडमेंट्स की थी, जो कि मैंने अमेंडमेंट्स पेश की थी कि भाई ये जो गवर्नर साहब का स्पीच है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, इसमें ये ऐड कर दीजिए। तो इन्होंने जो है 7 मैंने भेजी थी अमेंडमेंट्स, 2 ऐड की हैं, 5 को रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने लिस्ट करने से मना कर दिया है, डिसअलाउ किया है। तो उस पर हमारी बात हुई और हमने जो है इसलिए साहब जैसे ही आपने 370 की बात कही तो उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो बाहर जाते हुए नजर आए, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? वो उनका अपना हो स्कीइंग फिकिंग गए होंगे, वहाँ बहुत बर्फ है। बड़ा साफ और स्पष्ट, इसमें कोई बड़ी कानून की एक बात नहीं। धारा 370 को निरस्त करने का जो फैसला वो भारत की दोनों संसदों ने उस पर अपनी स्टैंप लगाया है, मोहर लगाया, और दोनों संसदों के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट की माननीय बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, संवैधानिक पीठ ने उस पर अपना स्टैंप लगाया है। और आपके सामने फिर दोहरा रहा हूँ, स्पेशल स्टेटस नाम की कोई भी शब्द, कोई भी आइडिया, कोई भी लीगल टर्म कभी भी एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। ये मैं या बीजेपी नहीं, ये कानूनी पद्धति कह रही है और इस पे पूरा चैप्टर आर्टिकल 370 वाली जजमेंट में कहा, और उस 370 वाले जजमेंट देयर वाज नथिंग लाइक स्पेशल स्टेटस इन जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर हैड ए स्पेशल प्रोविजन, दैट वाज आर्टिकल 370 और दैट विच वाज टेम्परेरी, जिसको एकदम उसमें जाना था। आज उसको जाते जाते 60 के 70 साल लगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार आई, इस आर्टिकल को निरस्त किया गया, जिसका वेलकम पूरे देश में किया गया, पूरी दुनिया में किया गया। तो इस विधानसभा पे इररिलेवेंट, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट विषय लेके पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में बैटिंग करने की कोशिश की पिछले सेशन में, और अब सजाद लोन कर रहे हैं। मैंने कहा आर्टिकल 370 इज ए डेड हॉर्स एंड फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, देयर इज एन इंग्लिश इडियम, डेड हॉर्स को फ्लॉग करने से कुछ मिलेगा नहीं। का ये मुद्दा उठाने का पीछे क्या मकसद आपको? देखें, मैंने कहा कि एक कॉम्पिटिटिव, एक कश्मीर हैज़ बीन ए कॉल्ड्रन ऑफ, कश्मीर में झूठ, फरेब और दकोसले की राजनीति, और ये कंपटीशन है, इनमें सबसे बड़ा झूठ कौन बोलेगा, सबसे बड़ा धोखा कौन करेगा, सबसे बड़ा फ्रॉड कौन करेगा कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के युवा नरेंद्र मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, और विशेषकर केंद्र सरकार की जो स्कीम्स हैं उन स्कीम से आगे चल के बढ़ना चाहते हैं। मेरा सबसे स्पष्ट अपील है कि इस स्पेशल स्टेटस और ये 370 वाली जो बात कर रहे हैं, 35 वाली बात कर रहे हैं, ये फैसला, इसको रिवोक करने का जो फैसला राष्ट्रीय इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में था। और ये बात ना सिर्फ कानूनदान या पॉलिटिशियन या आम आदमी कश्मीर के गली मोहल्ला, खेत खलिहान में इस बात को समझता है, इसको सुनता है और इसको समावेश करता है। तो इस बात पे जितनी भी बातें की जाए, ना उसमें तर्क है, ना उसमें तथ्य है, और ना ही उसका कोई तुलनात्मक जिसे कहते हैं कोई इसका औचित्य है।
एकदम मीर से खुला। देखिए, ये कोई पाकिस्तान की तारीफ मैंने नहीं की है। मैंने ये कहा कि जो वहाँ उस एरिया में जो दिक्कतें हैं, जो तकलीफें, जो परेशानियां, उनको चालू कर लीजिएगा। पाकिस्तान उधर से नजदीक है हमारे, उनसे हमारे इलाके की हालत बेहतर होनी चाहिए। ये कोई कंपैरिजन नहीं है। पर सर, जिस तरह से हमलावर हुई है बीजेपी, आप मानते हैं कि कोई इशू था? जिस तरह से हमलावर हुई है बीजेपी, आप मानते हैं कि मुझे नहीं पता बीजेपी लोगों ने क्या कहा, उनको क्या कहना है, उनको क्या इससे मतलब है, मुझे इस बारे में कोई नहीं। मैंने जो कहा मैं वही क्लियर करना चाहता माफी हूँ। मांगेंगे सर? मैंने कोई ऐसी बात कही नहीं। मैंने कोई ऐसी बात कही नहीं। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। इस कंट्री ने भारत के आंतरिक मामलों में, चाहे वो पंजाब हो या चाहे बाकी नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हो या जम्मू कश्मीर हो, जिसको सुलगता रखा है। बड़े अफसोस की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ऑनरेबल एमएलए मीर सैफुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं, और उनको उस कंट्री की, उस मुल्क की याद आ रही है विधानसभा में। अरे इतना ही प्रेम है वहां से, तो अगला चुनाव या इसी चुनाव में इनको वहीं क्यों ना भेजा जाए। हमने स्पीकर से मांग की है उनके रिमार्क्स को एक्सपंज करने की, और मुझे पूरा उम्मीद है कि स्पीकर साहब ने, असेंबली ने उसका पॉजिटिव नोट लिया। और ऐसी शरारतपूर्ण बयानबाजी, मैंने कहा कि कम से कम सफाई जो हुई है 5 अगस्त 2019 के बाद, सबसे पहले तो करप्शन में सफाई, और ये जो मानसिक सफाई, मुझे लगता है इसमें होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सफाई करके छोड़ेंगे। ये विधानसभा और इस विधानसभा का पटल देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी और देश के दुश्मनों के बदी प्रेम दर्शाने वाली जो राजनीति है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं देगी। डेलिबरेटली मुद्दों से भटकाने की कोशिश तो नहीं हो रही इस तरह की? देखिए, आदत है, और ये आदतें तो ठीक तो करनी होंगी। काफी सारी ठीक भी हो गई हैं, लेकिन इसको भी ठीक करेंगे, आप चिंता मत करें। और देश की बात होगी, राष्ट्रवाद की बात होगी, विकास की बात होगी, जम्मू कश्मीर के युवा की बात होगी। ये बुलाने वाले, भटकाने वाले ये नैरेटिव कम से कम भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी। सज्जाद लोन ने आज एक बार फिर से स्पेशल स्टेटस और आर्टिकल 370 का मुद्दा उठाया, जिस पर बीजेपी के विधायक आर.एस. पठानिया ने जो है वो उन्हें करारा जवाब वहां पर दिया और ये कहा कि इस प्रकार की अब कोई भी चीज़ जो है वो अस्तित्व में नहीं है और ये पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और इसके अलावा भी जो एक विधायक थे, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि जो सीमा के उस तरफ का क्षेत्र है वहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा हैं, जिसको लेकर आर.एस. पठानिया ने काफ़ी उनकी मुखालफत की और इस चीज़ को लेकर बाद में सज्जाद लोन ने वहाँ से वॉकआउट किया। और फिलहाल हमने आर.एस. पठानिया से बात की, जिन्होंने अपने व्यू पॉइंट यहाँ पर रखे और साफ तौर पर कहा कि धारा 370 जैसी अब कोई भी चीज़ अस्तित्व में नहीं है और अपने घोड़े दौड़ाने से जो है वो मकसद हल नहीं होगा और केवल विधानसभा को डिस्टर्ब करने की जो कोशिश है वो की जा रही है।